मैं अभी गंगोत्री जाने वाला था, पर मुझे खुद को भी मेरा आगे का प्लान पता नहीं है, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बाइक रेंटल्स की दुकान है और मैं हूँ ऋषिकेश के तपोवन में। यहाँ पर मुझे बहुत सस्ते के अंदर एक रॉयल एनफील्ड मिल गई है। ये गाड़ी है। हालांकि मैं ज़्यादातर ट्रैवल लोकल ट्रांसपोर्ट से ही करता हूँ, पर अभी कोविड के टाइम में नहीं होता है और ऑफ बीट प्लेसेस पे जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट है जाना। और ये गोगो भाई है जिन्होंने मुझे बहुत रीज़नेबल रेट में, बहुत सस्ते रेट के अंदर गाड़ी दी है। और ये गोगो एडवेंचर्स है। लंबे टाइम के लिए गाड़ी करते हैं तो अच्छी गाड़ी मिल जाएगी और बहुत हेल्पफुल है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, तो मुझे जानकारी थोड़ी कम है क्योंकि मैं पहली बार रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ। तो सुबह सुबह उठ के गोगो भाई आए हैं यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए। ये गाड़ी रेडी है। तो होपफुली जो रूट मैं फॉलो करने वाला हूँ वो है लैंडौर होते हुए टेहरी का जो नया ब्रिज बना है वहाँ से गुज़रते हुए कुमाऊँ के कुछ रीजन्स में जाने का, अल्मोड़ा के आसपास के कुछ गांव देखने का, और इसी बीच मैं जाऊँगा मुनस्यारी और बिनसर भी। और इन दोनों जगहों के पीछे एक बहुत छोटी सी पर बहुत प्यारी सी वजह है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। किसी ने लैंडौर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है, 4 दुकान और 24 मकान, बस यही है लैंडौर। हालांकि दुकानें अब 6 हो गई है, पर यहाँ की वाइब्स और खूबसूरती अब भी वैसी ही है। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, कुछ पुराने विंटेज बंगलोज और पहाड़ों के बीच शुद्ध ताज़ा हवा में एक सुंदर सी सड़क पर वॉक। ये लैंडौर में मिला है और नया दोस्त है मेरा। कहाँ से आए हो तुम? वाह, मजे ले रहे हो, आनंद। वेरी गुड। वाह, चलेगा ऊपर साथ में लाल टिब्बा? चले, चलो इधर। तो लैंडौर मसूरी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बसी हुई ये एक छोटी सी जगह है और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो एक्चुअल लैंडौर है वो जगह कमर्शियल नहीं है, ये जगह कम्प्लीटली रेसिडेंशियल है। जो नियरेस्ट मार्केट है वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर नीचे मसूरी की तरफ है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। और मैक्सिमम होटल्स भी जो है वो मार्केट के आसपास में ही है। तो मार्केट में एक डिसेंट से होटल में अपना सामान रखने के बाद मैं निकला हूँ थोड़ा सा लैंडौर की सैर के लिए और यहाँ का बाज़ार घूमने के लिए। थैंक यू। You are from मुंबई। राम राम। नमस्ते। राम राम। This is Pankaj Nirmal from देवभूमि रसोई, which is a unit of हापुड़ वालों की दुकान in मसूरी। ये हमारी 4th generation है। Like after me, maybe my son has also will take over now. He's started taking interest after seeing his father on screen. Yeah, so your food looks tempting. Very nice. Those are the black and white photographs from where my grandfather began his journey. Yeah. In 1947, this shop was opened way back.
by my grandfather. At the time of partition. Yes. So this is the shop of only the photograph we have is of 1950. उससे पहले शायद कोई फोटोग्राफ मिली ही नहीं, हमने सबसे कहा. तो 1950 this snap that is you can see Gopal Krishna Gokhale and Lal Bahadur Shastri out there. This is 55. He's Lal Bahadur Shastri. This is a very big photograph. Photograph 1973. I am 1 year old. So this is my grandfather. To see. No, it is my pleasure. And the best part is these utensils along with the food. अंकल ये कौन सी रोटी बना रहे? ये मंडवे की रोटी है भाई. वाह. जो यहाँ का लोकल आटा होता है, फिंगर मिलेट रागी जिसको बोलते हैं. ये हमारी भट्टू होता है, इसको हम लोग भट्टू बोलते हैं. दिस इज अ हेवी बॉटल. ये आलू की खिचवाड़ी बनी हुई है. पहाड़ में बेसिकली हर चीज को थ्रेच कर बनाया जाता था, कटिंग करके नहीं. अच्छा, मैश करके. तो अच्छा, डायरेक्टली डाल देते हैं फिर मैश करते रहते हैं. डायरेक्टली इसी में हम लोग बनाते हैं इसमें जैसे. और उसके बाद इसमें मसाला या तेल डलता है जो भी है. ये छोलिया है. दिस इज वन ऑफ द dishes. When it traveled a little bit in mountains and the other side, Kumaon, it became. I mean, one dance is also named after it. छोलिया नृत्य है इसके नाम. ये आएगी आलू की खिचवाड़ी. ये आई आपकी छोलिया. दिस इज घरिया घी. ये गुड़ है. हमारी हर चीज गुड़ है बेटा. ये जितनी आप. और ये देसी घी है सर. हाँ, जैसे महाराष्ट्र में आपने क्या बताया, बहुत अच्छा बताया. वड़ा पाव होता है. पर आप महाराष्ट्र के वड़ा पाव को उतने ऑथेंटिक रखो, इस वाली बेल्ट का रखो. पुणे वाली जो है, पुणे, नेरल, माथेरन, मांगनी, वहीं से है सर. बस उसको रखो आप. तो दिस इज भूड़ा वेल्च वी कॉल. दिस इज वेरी नाइस डिश. वी सर्व विद तिलौड़ी, तिल की चटनी एंड दही की चटनी. ये दही की चटनी है. दही, काली मिर्च और ये हमारी एक हरी चटनी. और देखिए दही, काली मिर्च और नमक. अब ये देखिए छौंकने का कितना है. ये है छौंका जो है इसमें बना. ये लोहे की, मतलब मैं अपने बाबा को देखता था, आई वाज 7 years old, कि ये लोहे की, उसको जब आग नहीं थी, गैस नहीं थी, तो ये इसमें सारा मसाला डाल के वो आग में रख देते थे भट्टी में. और उसको ऐसे ही छौंक देते थे. छुन की आवाज़ आती थी. तो आज हम इसमें छौंकते हैं और इसको ऐसे ही डाल देते हैं. बहुत. और इससे पहले मैंने जब उनसे पूछा कि जब बर्तन नहीं थे तब कैसे छौंका लगता हो. वो जो लाल कोयला होता था, सारा मसाला उसमें डालकर लाल कोयला किसी भी चीज़ में डाल दिया जाता था. सब्जी में, चटनी में, वो छौंकते हैं. अच्छा, कोयला अंदर सब्जी में. लकड़ी का है सर. इसमें हमने राशन अभी आप ऊपर उतार के देखेंगे. आप देखिए ये वाला बेटा, ये उतार के दिखाओ आराम से. इसमें चावल रखा है मैंने. अच्छा, ये आराम से उतारो. ये वाला इसमें चावल है. उतारो हमारा चावल. अच्छा, रागी और बेसन. रागी के साथ हम मैदा मिलाते हैं तो हम इसमें समोसे बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, स्पैगेटी बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं जी. रागी के साथ हम बेसन मिलाते हैं तो हम बेसन का लड्डू बनाते हैं. बेसन का चूरमा बनाते हैं. वाह, ये तो देसी घी का बहुत अच्छा दिख रहा है. ना देसी तो अब वही बात है ना. देसी इज व्हाट एवरीथिंग विच इज कल्टिवेटेड बाय हैंड. मुझे ऐसा लगता है दैट इज मोर देसी. जैसे डोडा बर्फी बनती है हर जगह, तो ये हम लोग मलाई में बनाते हैं. मलाई डोडा. आप इसकी सॉफ्टनेस देखें. या ये टूटी फ्रूटी बर्फी, गुड़ मावा और ये टूटी फ्रूटी. दिस इज मिल्क कैरेमल, जो बाल मिठाई होती है, मावा एंड गुड़. और ये दिस इज वनीला बर्फी. अब आप कहेंगे यार बस दिखाई रहा है, चखा तो रहा है. अब ये पहाड़ से ये केसर आ जाता है हमारे पास. उस केसर, ये केसर है. ये खुद आप सूंघ कर बताएं इसमें क्या है. हींग. अब ये देखिए हींग जो है वो दूध या हींग है. इसका सिर्फ बताइए सर, इतना सारा हींग मैं कभी एक साथ नहीं देखा. ये शिलाजीत है. ये शिलाजीत है. शिलाजीत की चाय बनती है. हाँ, ये शिलाजीत ये भी है. मतलब एक स्टॉक तो रखना पड़ता है जब आप. और ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है सर शिलाजीत. नजर ना लगाया. नहीं, केसर मैंने खुद ने इतना सारा केसर कभी नहीं देखा. ये हमारा रॉक सॉल्ट होता है, नमक. ये हमारा साबुत धनिया है. ये मंडवे का आटा है जैसा कि मैंने बताया. और ये केसर है, मैं देख सकता हूँ सर. वाह, ये है. इतना सारा केसर देखिए एक साथ में तो कभी देखा नहीं होगा. 2-2 या 3-3 ग्राम दिखता है, पर ये तो किलो के हिसाब से. ये मट्ठा है यहाँ का. इसमें तड़का लगा है काफ़ी सारी चीज़ों का.
तड़का लगाया है इसमें सरसों के तेल में, हम लोग राई के दाने के साथ एक छौंका लगाया है इसे, और ओवरनाइट इसे मटके में रखा है। ये तो आपने पिलर भी बहुत पुराने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। दरअसल हम आउटडोर करते थे तो उत्तराखंड को मैंने 22 स्टेट में रिप्रेजेंट किया है, तो ये हम लोग आउटडोर में। उत्तराखंड को किस चीज़ में आपने सर 22 स्टेट में? फूड में, क्योंकि फूड मेरा एक पेरेंटल बिजनेस है, तो हम लोग इस तरह की ड्रेस पहन के, ये हमारी पहाड़ की ड्रेस है, इसे हम लोग मिर्जाई बोलते हैं। हम लोग उस तरह एक फील देना चाहते हैं लोगों को कि पहाड़ में वेजिटेशन ही नहीं है जिसकी वजह से आप पहाड़ में आ सकते हैं। पहाड़ में फूड भी है जो आपको ला सकता है जी। culinary tourism consultant में आपकी एक लास्ट डिग्री है मेरे पास। बाय culinary I can call people. See, I've called people who are taking food there. अब आप उनसे ही पूछें खाना कैसा है। मुझे देख के बड़ा टेम्पटिंग लगा जी भैया। शानदार है। आप कहाँ से आए हुए? हम वैसे बेसिकली राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, काफी दूर से आए। ऑथेंटिक पहाड़ी फूड खाना। और आपने ये पूरा एक थाली ऑर्डर किया है? 400 में इतना कुछ आ रहा है? बहुत ज्यादा है, हमारा तो दोनों का पेट भर गया। अच्छा, एक ही थाली में दोनों का भर गया? अरे और भी इसमें चना मसाला है, काला चना, ये है आलू का, ये छाछ, और ये कोई पहाड़ी स्नैक, ये पहाड़ी स्नैक है, उन्होंने दिखाया था। ये चूरमा, ये चूरमा है, और ये रायता ने खीर है, ये चावल है वैसे रायता, और ये मिठाइयाँ हैं, और ये चावल है, ये चावल। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो बर्तनों के अंदर खिलाते हैं वो वैसा तो कहीं स्पेशल फील देता है। ये स्पेशल फील आज के ज़माने में ऐसे बर्तन देखने को भी नहीं मिलेंगे। बहुत कम लोग होते हैं सर जो प्रिजर्व रखते हैं ये सब चीज़ों को। प्रिजर्व रखा तब तो आप यहाँ पर आ पाए। अगर मैं भी वो वाला रसमलाई और रसगुल्लो वाला हलवाई होता तो आप क्रॉस बाय कर जाते। तो मैंने कितने लोग कल्चर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मुझे लगता है चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, पर यू गेट टेक्नोलॉजी and you, I tell you, I guarantee to you, to the generation, you get good money. Yes. ऐसा नहीं नहीं सर, आपको ढूंढते हुए लोग आते होंगे अभी तो, वैसा होता होगा। अच्छा लगता है। हापुड़ वालों की दुकान, हापुड़ वालों की दुकान। मैं कुछ भी करता हूँ, सांस भी लेता हूँ तो मैं अपने पूर्वजों के नाम से लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, उनकी दुकान पर हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ देम। और वो जो बेल है वो लोगो है इस दुकान का, क्योंकि वो मेरे बाबा की गलती। For me, this sitting on this shop is like sitting in the temple. आप देखिए कोई एक फसल उस जगह पैदा हुई है जहाँ पर उस सड़क पर 10,000 ट्रक रोज क्रॉस हो रहे हैं, 10,000 गाड़ियाँ। वो हाईवे के पास एक खेत है, वहाँ का एक पोल्यूशन थोड़ा बहुत जाता ही होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल जाता होगा। और एक कल्टीवेशन वहाँ हो रहा है हिल्स पर 6,000 फुट की ऊंचाई पे, चाहे सिक्किम हो, गैंगटॉक हो, मसूरी हो, कश्मीर हो जी, दे प्रोडक्ट हैं। हम लोगों को सिर्फ ज़रूरत ये है कि जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंडी सेटल हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं भी जानता हूँ आपके लिए लौटना पहाड़ में संभव नहीं है, पर आप जहाँ जहाँ सेटल्ड हैं वहाँ आप देवभूमि रसोई खोलिए। मैं आपको फ्रेंचाइजी देता हूँ, आपके पास आई हेल्प यू, आपकी एक चेन बना के देता हूँ मैं, ग्रेन्स की, पल्सेस की। मैं आपका सप्लायर बनता हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, जितनी भी मुझ में अकल है, जितनी भी ऊर्जा बची है। लेट दिस वर्ल्ड नो कि पहाड़ी खाना भी कुछ है। अगर बिहार में मैं इतना आई वाज सो थ्रिल्ड जब मुझे पता चला कि चंपारण का मटन एक ब्रांड बन गया, हांडी आती है उसकी। हाँ जी, मैं क्या होगा, भैया ने कर दिया। जी जी जी, नहीं आया तो वहीं आके ले लेंगे। जी जी जी। और बिहार का अपना एक खाना है लिट्टी चोखा। तो हमारे उत्तराखंड की जो 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट है, उसके हर जिले का एक अलग खाना होता था, हर एक जिले की एक अलग ड्रेस था। हाँ। और यूपी में चंदौसी का एक अलग खाना था, मेरठ जो है वहाँ की चाट मशहूर थी, बरेली का कुछ मशहूर था। इसी तरह हर राज्य का एक खाना होता है। जी। जैसे राजस्थान का होता है पापड़ साकरी, दाल बाटी चूरमा। मुंबई में कोंकण की एक अलग बिल्कुल बैंड चली जाती है। जी जी जी। सी फूड में सी फूड, बहुत कुछ। इसी तरह गुजरात में ढोकला होता है, फाफड़ा होता है, खाकरा होता है, खांडवी होती है। तो हमारे राज्य का भी ये खाना है, आप ये समझिए, आप उसको ऑनर कीजिए। अभी मैं एक मॉल में गया तो वहाँ पर वो मल्टीग्रेन आटा था, तो हमने ऐसे उठा लिया तो कहने लगे, 1-2 लोगों ने पहचान लिया। अब वो मल्टीग्रेन आटे के नाम से तो मंडुआ और गेहूँ मिल रहा है, पर आप सिर्फ मंडुआ और गेहूँ वैसे नहीं खा रहे। तो मतलब इस चीज़ को और महंगा हो जाने दें हम तब खाएंगे। तो हम लोग बेहतर है कि हम लोग वो
वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हम गुड़ की चाय बनाते हैं, यहाँ पर गुड़ देते हैं और फीकी चाय देते हैं। मिठाई की दुकान है और मिठाई की दुकान में कहीं चीनी का इस्तेमाल नहीं है। चीनी तो कुछ भी नहीं, गुड़ तो राजा है मिठाइयों का। जी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग तो डालते थे और आप गुड़ डाल रहे हैं, वो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? कुंटलों गुड़ जो है हमारे पास आ जाता है। ये मुझे लगता है कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ना इन लकड़ी के बर्तनों को बनाने वाले पहले अंतरिक्ष से आते थे। अरे सर, मैं इतनी देर से उसको तांबे के समझ रहा था, ये लकड़ी के बर्तन है। लकड़ी जैसे वुडन ना, पहले इसको बनाने लोग कहीं आकाश से उतरते थे। मेरे और आपके एंसेस्टर्स इन बर्तनों को बनाते थे। हम लोग आज इतना इंटरेस्ट शुरू करेंगे, हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन बनाने लगे। और आज की तारीख में बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर कि हम बाजार में ये बर्तन उपलब्ध नहीं है, पर अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। जैसे मैं किसी को, मुझे मुंबई बर्तन भेजने थे, दारुल हल्दी और विजय सार के, तो वो अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, बाजार में नहीं है। तो हम अपने लकड़ी के काम करने वाले को ये कहें कि वो बर्तन बना दे, वो बना दे। धनतेरस आए, दिवाली पे जब हम बर्तन लेते हैं तो हम अपने बर्तन वाले को ये कहें कि भड्डू और कसैंडी ले आओ, तो क्योंकि उसकी सप्लाई चेन है, वो भड्डू और कसैंडी ले आएगा। क्योंकि उस ज़माने में भी जब भड्डू और कसैंडी का चलन था, भड्डू कसैंडी से मेरा मतलब इन बर्तनों से है जो ये भड्डू। अच्छा, ये भड्डू, ये भड्डू है। भड्डू मीन्स द राउंड शेप। तो ये कांच का, भरत का भड्डू है। तो वो भड्डू इस बार धनतेरस पे हम लोग कोशिश करें कि भड्डू ये खरीद लें। इस बार हम लोग कोशिश करें कि ये कांच की थालियाँ हम लोग एक खरीद लें, ताकि आने वाली जनरेशन को म्यूजियम में ना जाना पड़े इन बर्तनों। ये मैंने इसी दुनिया से तो इकट्ठे किए हैं, 20 साल लग गए, बस इतना ही तो हुआ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। आप अगर अपने बर्तन वाले को ये कहेंगे कि कांसे की थाली चाहिए, तो कांसे की थाली लाएगा, और कांसे की थाली लेने के बाद आप उसे निकालें। हर एक के घर में चांदी का कोई ना कोई बर्तन होता है, अपने निकालें, इस्तेमाल करें, खराब नहीं होगा। हाँ, उसमें पानी पिए जो जिसकी ज़रूरत है। भाई मैंने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल के रखी है। अगर आपको किसी को शुगर लेवल डाउन है तो वो बर्तन कैन हेल्प यू। वो चांदी है, सोना है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है, लोहा है, मिट्टी के बर्तन है, उसको रखें आप, उस तरह इस्तेमाल करें रोज़। ये थालियाँ शायद तो 50-60 साल पुरानी, पर इनकी लाइफ इसलिए बची रह गई कि हम इसमें इन्हें सर्व करते हैं। अगर हम यूज़ ना कर रहे हो तो इनमें भी दाग पड़े होते हैं, कहीं पानी का निशान होता, रखना मुश्किल होता, तो मिट्टी का लेप करके हम उसे भट्टी पे चढ़ाते हैं। फिर हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो है भाई, पर कोई बात नहीं। फेसबुक कम चलाते हैं, व्हाट्सएप कम चलाते हैं, अपने बर्तनों के साथ मेहनत करते हैं, और यकीन मानिए उतना ही आनंद आता है। अच्छा है, अपनी जड़ों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उत्तराखंडी भाइयों से जो उत्तराखंड के बाहर सेटल्ड है, इधर दे आर इन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क और मुंबई और दिल्ली, आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज wherever you are settled, do something for Uttarakhandi food. Otherwise this food will be finished. The coming generation will have a very vague picture about this food. तो खुद गढ़वाली चाह, केले आप गढ़वाली ड्रेस नहीं पहनदा, केले आप उत्तराखंडी खाणों नहीं खाएंदा, तो अपनी संस्कृति थे बचावा। रोज हफ्ते में हो सके तो अपने किसी एक देसी भाई को हफ्ते में एक बार खाने के लिए बुलाएं। हो सके तो अपने जो पहाड़ी अनाज का आदान प्रदान करें, ताकि जहाँ पहाड़ में राशन आ रहा है वो समृद्ध हो सके। हमने तो इस बार लॉकडाउन में एक बड़ा सुंदर प्रयास किया, राशन बांटना था, कुछ लोगों ने कहा, तो हमारे पास जितना पहाड़ी राशन था, मेरी ये कोशिश रही कि उस राशन के बैग में पहाड़ी खाना जाए, चाहे वो लाल चावल जाए, चाहे रयास जाए, चाहे लोबिया जाए, चाहे राजमा जाए, तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। 27-28 तारीख को शायद लॉकडाउन लगा था, 29 अप्रैल को एंड ऑफ द मंथ था, तो वो राशन खत्म हो गया। तो मैंने ऐसे घर वालों से झूठ बोल दिया कि पैसे खत्म हो गए, राशन नहीं मिला। एंड द होल मंथ माई फादर, माई फैमिली, माई वाइफ, माई 2 daughters, माई सन, माई मदर, yes, they were forced to have regional food, क्योंकि खाना दुकान का पैसा है। पर लाल चावल खाने में सफ़ेद चावल से ज़्यादा आनंद आने लगा 10 दिन बाद। रयास में, लोबिया में, हरसिल की राजमा में बहुत स्वाद आया। तो हमारे लिए तो एक पूरी एक नया खाना हो गया उन घर वालों के लिए। जैसे सर पंजाबी फूड या साउथ इंडियन फूड आप देखेंगे तो इतना कमाल का वो फैला है सारी जगह पर। आज यहाँ पर लैंडोर के अंदर भी मैं देखा कि साउथ इंडियन फूड काफ़ी मिल रहा है काफ़ी जगह पर। साउथ इंडियन में मैं गोवा गया तो मैंने वहाँ पर प्रॉन डोसा देखा। अब आप सोचें कहाँ से डोसा डाउन क्या फ्यूजन किया है, क्या फ्यूजन किया है प्रॉन डोसा, एंड इट वाज टेम्पटिंग। इट वाज 400 रुपीज एंड यू गो टू साउथ
आपको एक अलग तरह का डोसा मिलेगा। जी, पर जी, आपको जी। मसाला डोसा कोई डोसा नहीं है। हाँ, साउथ में हाँ। आप जाएं, अब साउथ से मेरा मतलब कर्नाटक से भी है, केरला से भी है, तमिलनाडु से भी है, आंध्रा से भी है, तेलंगाना से। ये देखिए जब चीज़ों का फ्यूजन होता है, जब चीज़ अपने स्टेट से बाहर निकलती है तो लोगों को पता भी चलती है। ओनली यू हैव टू हैव दैट लव फॉर दैट फूड। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट पीपल आउट ऑफ उत्तराखंड हु आर उत्तराखंडीज आर नॉट हैविंग दैट लव। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। Yes, it's my passion that people should know Uttarakhandi food. It's nice that you people are loving it, and I'm there to serve you. A Sarola is there. Royal House of Tiri gave me this honor of being a Raj Sarola because I learned the royal food of the hills from them. Because पहाड़ी खाना कहीं ना कहीं प्रेजेंटेबल नहीं था। हमारा जो मंडवे का आटा था वो दिखने में थोड़ा सा काला था, तो उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इन बर्तनों का सहारा लिया। उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने उसको उसके साथ थोड़ा सा फ्यूजन किया, और मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत लगती है पर चीज़ें हो जाती हैं। और फिर जब आप जैसे लोग हैं तो निश्चित रूप से चीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है पिछले शायद 3-4 साल के अंदर ही पूरे इंडिया में पाव भाजी फैली है, या 5 साल हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हुए। पर क्या गजब के लेवल पे, मतलब आप हिमाचल में जगह जगह पाव भाजी मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, मतलब चाहे वो टेस्ट नहीं हो बॉम्बे जैसा, पर एटलीस्ट कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। हम और बॉम्बे को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी जगह से कोई फूड जाता है, पाव भाजी वो लिखते हैं मुंबई की पाव भाजी। हाँ। अगर कोई चाट का काउंटर महाराष्ट्र में खुल रहा है तो वो लिखता है मेरठ की चाट, मेरठ की चाट, यहाँ आगरा की चाट, यहाँ आगरा का पेठा, आगरा का कहीं का भी बिक रहा, वो ट्रेड करके भी जाता है तो लोग कहते हैं उसे आगरा का पेठा, ग्वालियर की गजक, ग्वालियर की गजक, लखनऊ की चीनी वाली गजक, चंदौसी का देसी घी, हैदराबाद की बिरयानी। और यूल बी एस्टोनिश्ड। अब हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद के बाहर नहीं जा बिक सकती। हैदराबाद की बिरयानी पेटेंट करा ली है। हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद के बाहर हैदराबादी बिरयानी के नाम से नहीं बिकेगी। फूड कनेक्ट्स पीपल। कितनी यादें अपने आप सामने आ जाती है फूड को याद करते हुए। तो बिल्कुल सर, पहुंचनी चाहिए लोगों तक गढ़वाली फूड। होपफुली अगले साल आए तो हम लोग ऋषिकेश में भी आपकी फ्रेंचाइजी का खाएं, ऐसी आशा है। बस कोशिश तो है मेरी। नहीं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत कमाल का। और ये चीज़ें मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाई है। ये सब आप ही की हैं, सब खाएं खिलाएंगे। नहीं, आज शाम को आज का खाना यही खाएंगे। सर आपका नाम मैं वापस। मेरा नाम है पंकज अग्रवाल। जी जी। मैं रहता हूँ मसूरी उत्तराखंड में, और हापुड़ वालों की दुकान के नाम से प्रतिष्ठान चलाता हूँ लंडौर बाजार में। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, आइए। राम राम। तो लंडौर मार्केट के बीचों बीच है पंकज अग्रवाल जी की हापुड़ वालों की दुकान। बाजार के बीच में होने की वजह से शायद कई जगह पर आपको इस वीडियो की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दी होगी, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। पर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनकी हर बात आप तक पहुँचे बिना एडिट किए। वो कहते हैं ना कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस, तो वो पंकज जी जैसे ही लोग होते हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत लगती है पर चीज़ें हो जाती हैं। क्या कमाल के इंसान है ना, अपने काम के प्रति ऐसा जज्बा, पूर्वजों के लिए इतनी इज्जत और खाने के लिए इतना प्यार और दीवानगी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी और इंसान में नहीं देखी। For me, sitting on this shop is like sitting in the temple. फूड एक इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो किसी भी रीजन की और वहाँ के रहने वाले लोगों की पहचान होता है। और आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो अपनी उस पहचान को बचाने की और अपने बुज़ुर्गों के संस्कारों को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा है। सांस भी लेता हूँ तो मैं अपने पूर्वजों के नाम से लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, उनकी दुकान पर हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ देम। और वो जो बेल है वो लोगो है इस दुकान का, क्योंकि वो मेरे बाबा की लगी। तो सैल्यूट है मेरा उनको
उनके इस जज्बे को, उनके जुनून को, उनकी नॉलेज को और उनकी इस कोशिश को। होपफुली अगली बार जब भी मैं उत्तराखंड आऊँगा तो काफ़ी सारी जगह गढ़वाली खाना मिल जाएगा। और उत्तराखंड के बाहर भी अगर कहीं गढ़वाली खाना दिखता है तो ताज्जुब नहीं होगा। लगेगा पंकज जी की बातें लोगों तक पहुंच रही है और असर कर रही है। लैंडौर में मेरी मुलाकात हुई गणेश और संदीप से। गणेश और संदीप भी दोनों मुंबई से ही हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि इसके पहले हम लोग कभी भी मुंबई में मिले नहीं हैं, पर हमारी एक मुलाकात हो चुकी है हमटा मनाली के एक हॉस्टल में। और मुझे याद है इन दोनों की एक जय वीरू की जैसी जोड़ी है। तब भी दोनों वहाँ पर साथ में ही घूमने के लिए निकले थे और आज भी दोनों साथ में ही हैं। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। इत्तेफाकन गणेश और संदीप भी लैंडौर में ही हैं और ये लोग भी मुनस्यारी ही जा रहे हैं। तो हम लोगों का जब रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना ये सफ़र भी एक साथ तय किया जाए, कर्णप्रयाग होते हुए मुनस्यारी। रहते हो आप लोग? कहाँ पर रहते हो? यहीं पर रहते हो? इधर ही नहाने आते हो? अरे वाह, थोड़ा सा पिला दो बेटा, थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं मुनस्यारी के बाद में आगे कहाँ जाने वाला हूँ ये तो अभी मुझे भी नहीं पता है, पर इस सफ़र का मज़ा यही है, ना कोई फिक्स डेस्टिनेशन है, ना कोई प्रीसेट माइंड है। मुझे बस एक दर्शक बने रहना है। रास्ते में अलग अलग लोग मिलते रहेंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, नेचर धीरे धीरे अपनी खूबसूरती रिवील करता रहेगा और आप उस खूबसूरती में खोते रहेंगे।